को पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि इसने दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया है। और हाँ, जो भी दूध की तरह ही बेचता हो, फिर हमें इनकम टैक्स के समन आते हैं उस आदमी पर जो लद्दाख में, जहां इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता, वहां भी अपना इनकम टैक्स देता है एक राष्ट्रीय दायित्व के तौर पर। और उसके बाद अंत में सीबीआई का इंक्वायरी होता है हमारे विश्वविद्यालय पर, जिसपे कहते हैं कि हमने विदेशी मुद्रा लिया है इस विश्वविद्यालय में। अब ये विदेशी मुद्रा हमारे ज्ञान के निर्यात के लिए जो फीस अदा की है वो है जो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पहले ये बताऊं कि आज मेरे अनशन का 7वां दिन है, यानी कि नमक और पानी पर 7 दिन। तो एक राजा थे और उनकी अदालत में वो बहुत अजीबोगरीब फैसले सुनाते थे। एक दिन उनके सिपाही एक दूध वाले को पकड़ के लाए और बोले, महाराज, इस दूध वाले ने अपने दूध में हद से ज्यादा पानी मिलाया है। यूं तो सब मिलाते हैं, मगर इसने आधे से ज्यादा पानी मिलाया है। तो राजा ने सोचकर फैसला दिया, इस दूध वाले को पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि इसने दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया है। और हाँ, जो भी दूध की तरह ही बेचता हो, पानी में मिलाए बिना उसे पकड़ के लाया जाए, हम सजा देंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 1996 से आज तक मुझे अनेक पुरस्कार मिले। गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म 1996, मैन ऑफ द ईयर बाय वीक मैगजीन 2001, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2002, द ग्रीन टीचर्स अवार्ड 2004, रियल हीरोज अवार्ड CNN IBM 2008, यूनेस्को चेयर फॉर अर्बन आर्किटेक्चर 2014, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर बेस्ट अर्थ बिल्डिंग्स 2016, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटलिस्ट J&K 2017, Global Award for Sustainable Architecture 2017, GQ Social Entrepreneur of the Year 2017, Indians for Collective Action USA 2017, Eminent Technologist of the Himalayan Region IIT Mandi 2018, Raman Magsaysay Award 2018, Sarvottam Nachiketa Award 2019, Lokmanya Tilak Award 2020, Dr. Paulos Margrevius Award 2022, Santokh Ba Award of ₹1 crore 2023, Terry Water Champion Award 2024। इसी तरह और भी बहुत सारे पुरस्कार जिनका नाम लूं तो ये लिस्ट बहुत लंबा होता जाएगा। और ऐसे ही 8 यूनिवर्सिटीज के तो ऑनररी डॉक्टरेट्स हैं। ये तो थे पिछले 30 सालों में जो पुरस्कार मिले मुझे देश विदेश से। अब देखते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में मुझे क्या पुरस्कार मिले सरकार की तरफ से। याद रखिएगा, अगस्त सितंबर बहुत जरूरी महीने हैं क्योंकि अक्टूबर महीने में यहाँ के हिल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले हैं। और इससे पहले इलेक्शन जो कि 2020 में था, उसमें सरकार ने लद्दाख के लोगों से साफ साफ वादा किया था कि वो 6वें अनुसूची में शामिल करेंगे लद्दाख के पर्यावरण और लद्दाख की संस्कृति को। अब समय आया है कि उन वचनों को पूरा करें। सबसे पहले अगस्त 4 को एक FIR आता है जिसमें कि एलिगेशन है कि हम पे सेडिशन का मामला है, देशद्रोह का, उस आदमी पे जिसने चीन के सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाया। उसके बाद फिर एक चिट्ठी आती है डिप्टी कमिश्नर से कि जिस जमीन पर हमारा विद्यालय बना है वो वापस लिया जाएगा क्योंकि हमने लीज नहीं भरा। जबकि देरी सरकार की तरफ से होती है क्योंकि नए यूटी के लीज पॉलिसीज नहीं बने हैं और उसके बारे में उन्होंने पत्र लिखा है और हमें कहा कि आप कंस्ट्रक्शन जारी रखें। उसके बाद फिर हमें इनकम टैक्स के समन आते हैं उस आदमी पर जो लद्दाख में, जहां इनकम टैक्स लागू ही नहीं होता, वहां भी अपना इनकम टैक्स देता है एक राष्ट्रीय दायित्व के तौर पर। और उसके बाद अंत में सीबीआई का इंक्वायरी होता है हमारे विश्वविद्यालय पर, जिसपे कहते हैं कि हमने विदेशी मुद्रा लिया है इस विश्वविद्यालय में। अब ये विदेशी मुद्रा हमारे ज्ञान के निर्यात के लिए जो फीस अदा की है वो है, जो कि हर यूनिवर्सिटी का सपना होता है कि उसके ज्ञान को विदेश में भी मांगा जाए। यहाँ यूनाइटेड नेशन, स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटीज, इटली के ऑर्गेनाइजेशन, सब ने हमारा ज्ञान लेकर उसे प्रयोग किया और उन्होंने हमें फीस अदा की। तो इसके लिए हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, ना कि सजा। अब आप मेरी कहानी को याद कीजिए और फैसला कीजिए कि आने वाले दिनों में दुनिया क्या हम पर हंसेगी नहीं, क्या कहेंगे वो इस देश को। बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। जुले, नमस्कार और जय।